एडुकेशन के में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आए आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसे बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। चार ऑप्शन यहाँ पे 70%, 80%, 50%, 10%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी, 50% तक जो है सो केंद्र सरकार ने जो इसको इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ओके, तो इस चलते हैं इसके डिटेल कुछ जानते हैं जी। इसके डिटेल है कि केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% यानी 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य ने पैसों से क्वारंटाइन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर व PPE किट भी खरीद सकेंगे। यह फैसला सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हाल ही में हुई बातचीत के बाद किया है। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने है लड़वा मारे अथी खाली बीच में बोल काल दें रे हीरो बने स्किप करो जाए जाए करे खाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। यहाँ चार ऑप्शन है, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे बात कर रहा था 24 सितंबर 2020 को नए राज्यों को खुले बाजार के 9,913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी। तो कितने राज्यों को? तो 5 राज्यों को। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, चलते हैं इसका डिटेल जानते हैं कुछ। इसका डिटेल है कि वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई है। यह अनुमति इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त के बाद मिली है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, खुशी चिंदालिया, राहुल सचदेवा, मोहन कुमार, अजय त्रिपाठी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी, खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यहाँ पे है कि खुशी चिंदालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। वे फरवरी 2021 तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर टुंजा इंको जनरेशन के साथ कार्य करेगी। तो कौन थी जी, जिसे पर्यावरण के प्रति जो लगाव था, और खुशी चिंदालिया को जो है सो क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया, भारत के क्षेत्रीय राजदूत पर्यावरण कार्यक्रम का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? यहाँ चार ऑप्शन है: पृथ्वी-2, अग्नि, निर्भय, त्रिशूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी, पृथ्वी-2 जो है सो 23 सितंबर 2020 को स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चलते हैं इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यहाँ है कि भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी-2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। पिछली बार 20 नवंबर 2019 को चांदीपुर से ही पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी-2 मिसाइल को सेना में 2003 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। बात करते हैं यहाँ पे कि 9 मीटर लंबी इस मिसाइल को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? चार ऑप्शन है: पंजाब, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जो है राजस्थान की सरकार जो है मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। चलते हैं इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, सो मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा करने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई। योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान का राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। तो अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सो मोक्ष कलश योजना 2020 का जो है सो उद्घाटन किया गया, मंजूरी दे दिया गया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डी जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? चार ऑप्शन है यहाँ पे: इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे डीन जोन्स, उनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। चलते हैं डीन जोन्स के बारे में जानते हैं कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। डीन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के सदस्य थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच, 164 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले। इस समय वे इंडिया प्रीमियर लीग की कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे, यानी कि IPL टीम की जो कमेंट्री के लिए जो साथ में मुंबई में थे। जोन्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 1984 में किया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 46 से ज़्यादा की औसत से 3631 रन बनाए और वनडे में 44 से ज़्यादा की औसत से 6068 रन बनाए हैं। तो डी जोन्स कहाँ के थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे: 12 मार्च, 15 जनवरी, 25 सितंबर, 10 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सितंबर को जो है सो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। चलते हैं भाई इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार के लिए फार्मेसी पेशे की कीमत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस्तांबुल, तुर्की में FIP काउंसिल ने 25 सितंबर 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस घोषित किया। कब किया था? 2009 ईस्वी में 25 सितंबर को
इसीलिए 25 सितंबर को हर एक साल जो है सो दुनिया में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। लोगों को स्वास्थ्य फार्मासिस्ट की भूमिका की जानकारी इससे दिया जाता है। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर कराने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की। चार ऑप्शन यहाँ पे 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी। 5 लाख तक के जो है सो स्वास्थ्य बीमा कवर की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है। ओके, चलते हैं इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा हुई। सरकार ने कहा कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये तक का आर्थिक मदद दी जाएगी। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पे 20 जनवरी, 15 मार्च, 12 अप्रैल, 25 सितंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा जी। 25 सितंबर को जो है सो भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यहाँ पे है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अंत्योदय का अर्थ समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना। इस अवसर पर देश में रक्तदान शिविर, संगोष्ठी तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने स्वदेश तथा लघु स्तरीय औद्योगिकरण का समर्थन किया था। ओके, तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह जो सो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है भारत में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। हाँ, ऑप्शन है यहाँ पे 4, 10, 3, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। ओके, चलते हैं इसके बारे में डिटेल जानते हैं। यहाँ पे है कि रसायन उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च किया गया प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने पार्क की स्थापना परियोजना लागत को 40 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के हिसाब से मंजूर किया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे